पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने स्टाफ से कहा पाकिस्तान और भारत को फोन करके तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो। जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंग बंदी है। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, पाकिस्तानियों की जहानत और नाकाबिले यकीन शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का एतराफ। कहा मेरी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। मुसल्लह फौज ने चंद घंटों में ही मंजरनामा बदलकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था उसके 6 जहाज गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा आधी रात को मुझे आर्मी चीफ ने बताया दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं। हमें इजाजत दे कि दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि सारी उम्र याद रखे। कुछ घंटों बाद आर्मी चीफ ने मुझे बताया कि सीज फायर की दरख्वास्तें आ रही हैं। मैंने कहा अगर वो सीज फायर का कह रहा है तो हमें कबूल करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी वजीर खारजा की मुलाकात। नायब वजीर आजम सागजार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। डेविड लेमी का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। कहा खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरतानिया की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ बरतानिया का ताउन जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानवी हम मनसब की मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पूरी दुनिया ने मुत्तहद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो उसे याद रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर तकरीब में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि हमारे मीडिया ने जवाब दिया, इस पर फख्र है। हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत करने पर तुर्किया से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक ये फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवालात उठाते हैं उनसे रवाबित पर नजरसानी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की मुकामी अदालत में पेश। कहा बानी ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत पेश की थी। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उज़मा की 5 अक्टूबर एहतजाज जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 30 मई तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों को समाअत की। वकला ने अलीमा और उज़मा की एक समाअत के लिए पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर नया तनाजा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के बेंच में केस मुकर्रर किया जाए। डिवीजन बेंच का हुक्म। मुल्क में महंगाई, खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर। कराची में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। अदरक 800, लहसुन 400 रुपए फी किलो हो गया। सब्जी फरोशों का कहना है जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आएगी सब्जियां मजीद महंगी हो जाएंगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। अवाम के पसीने छूट गए। महकमे मौसमियात का हीट वेव का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को गर्मी में बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत।